नमस्कार, हिस्ट्री हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जो टॉपिक हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सांप्रदायिक पंचाट और पूना समझौता। तो जो रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की गई थी, उसके बाद किस तरह से गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं जेल में ही, और उसके बाद पूना समझौता होता है गांधी और अंबेडकर के बीच में। तो ये इन संदर्भों पर जो भी प्रश्न बन सकते हैं उन सब पर आज के इस सेशन में चर्चा होगी। जुड़े रहिए सेशन में, और जो भी प्रश्नों के साथ जो भी व्याख्या है उसको ध्यान से सुनते हुए महत्वपूर्ण जो भी तथ्य आपको लगे उनको नोट करिए साथ में, और अपनी तैयारी को एक सही दिशा और सही गति प्रदान करिए। और साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। नमस्कार, हिस्ट्री हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक है जिस पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सांप्रदायिक पंचाट और पूना पैक्ट। किस तरह से रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की, उसके बाद गांधी जी आमरण अनशन पर बैठते हैं, फिर गांधी और अंबेडकर के बीच एक पैक्ट होता है, एक समझौता होता है। तो इन सभी संदर्भों पर आज के सेशन पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बने रहिए सेशन में, एक एक प्रश्न को अच्छे से देखते हुए, व्याख्याओं को ध्यान से सुनते हुए, जो भी महत्वपूर्ण तथ्य लगे उनको अपने साथ नोट करें और अपनी तैयारी को एक सही दिशा और सही गति प्रदान करें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निश्चित रूप से ये आपकी जो भी परीक्षा होगी उसमें सहायता अवश्य करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं सेशन संबंधित प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? तो सांप्रदायिक अधिनिर्णय कहें या इसको कम्युनल अवार्ड कहें तो किसके द्वारा घोषित किया गया था? ये घोषित किया गया था रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है ए, रैमजे मैकडोनाल्ड। स्टैनले बाल्डविन ये संबंधित हैं, जब साइमन कमीशन आया था तो ये साइमन कमीशन के समय वहाँ के प्रधानमंत्री थे। और चर्चिल, ये जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के वो थे चर्चिल। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है ए, रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा ये घोषणा की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार निर्वाचक समूह बनाया गया। तो किसे पहली बार पृथक निर्वाचक समूह यहाँ पर होगा, पहली बार पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। तो वो बनाया गया मुसलमानों को, भारतीय ईसाइयों को, एंग्लो इंडियंस को या फिर अछूतों को? तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी, अछूतों के लिए। मुसलमानों के लिए अगर बात करें तो ये 1909 में ही बन गया था, और ईसाइयों या एंग्लो इंडियन की बात करें तो ये 1919 में बन गया था। ईसाई, एंग्लो इंडियंस और सिखों को इनको मिल गया था 1919 के द्वारा। तो जो 1932 में जिनको बनाया गया, एक पृथक निर्वाचक मंडल बनाया गया, निर्वाचक समूह बनाया गया, वो अछूतों के लिए बनाया गया था। इस प्रश्न का सही जवाब है डी। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कारों की घोषणा की। कथन है, कारण इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडल से होता। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आपको कथन और कारण दोनों पढ़ने हैं और फिर आपको अपना उत्तर चयनित करना है कि क्या कथन और कारण दोनों सही हैं, और अगर कथन और कारण दोनों सही हैं तो क्या कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। तो देख लेते हैं। कथन है, ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। कथन बिल्कुल सही है, अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कारों की घोषणा की गई थी, और इसमें अगर डेट की बात करें तो डेट थी 16 अगस्त को। कारण इसके द्वारा प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय को विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडल से होना था। बिल्कुल सही है, क्योंकि सांप्रदायिक पुरस्कारों के अंतर्गत यही तो था कि जो अछूत हैं, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो दलित वर्ग है, उसको पृथक निर्वाचन मंडल दिया जाए। और पृथक निर्वाचन मंडल की अगर बात करें तो इसमें हमने डिटेल में जो 1909 का अधिनियम जब हम लोगों ने डिस्कस किया है तो उस पर पृथक निर्वाचन मंडल पर हम लोगों ने डिटेल में चर्चा की है। तो आप पृथक निर्वाचन मंडल समझना है तो 1909 का जो अधिनियम पढ़ाया गया था संवैधानिक विकास के अंतर्गत, आप उसमें देख सकते हैं। तो ये कारण भी सही है, साथ ही साथ कारण जो है वो कथन की व्याख्या कर रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही हैं, तथा ए की सही व्याख्या आर है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए। नेक्स्ट देखते हैं,
मैकडोनाल्ड की सांप्रदायिक पंचाट ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र और आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? क्या पूछ रहा है? आवंटित नहीं की थी। मुसलमानों को, सिखों को, अनुसूचित जातियों को, बौद्धों को। तो जिसे नहीं, देखिए मुसलमानों को तो पहले से मिला था, वो तो कंटिन्यू था, सिखों को भी था, और अनुसूचित जातियों को यहाँ पर दिया गया। जिसे नहीं प्रदान किया गया वो थे बौद्धों को। तो बौद्धों को पृथक निर्वाचन मंडल नहीं दिया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी, बौद्धों को। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया? क्या पूछ रहे हैं? पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया? तो कम्युनल अवार्ड के समय, कलकत्ता के दंगों के समय, जलियांवाला बाग दुर्घटना के समय, या फिर दिल्ली के दंगों के समय? तो कब प्रारंभ किया? तो ये प्रारंभ किया था कम्युनल अवार्ड के समय, और ये 20 सितंबर से ये बैठ गए थे। 20 सितंबर से ये आमरण अनशन पर इन्होंने आमरण अनशन प्रारंभ किया था, और फिर आगे चल करके जब गांधी और अंबेडकर के बीच में समझौता होता है तब आमरण अनशन ये खत्म होता है। तो 20 सितंबर 1932 से। और ये भी ध्यान रखना है कहाँ थे ये? तो उस समय ये थे यरवदा जेल में, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन ये चला रहे थे, तो उसी के दौरान इन्हें यरवदा जेल में रखा गया था। यरवदा जेल से ही इन्होंने आमरण अनशन प्रारंभ किया था 20 सितंबर 1932 को। तो कम्युनल अवार्ड के समय इन्होंने किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए। नेक्स्ट देखते हैं, 1932 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानतया इसलिए किया कि गोलमेज सभा भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं को संतुष्ट करने में असफल रही। बी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मत भिन्नता थी। सी, रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। देखिए, गोलमेज सभा भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं को संतुष्ट करने में निश्चित रूप से असफल रही थी, लेकिन इसके विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन नहीं प्रारंभ किया था। तो ये तो नहीं होगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मत भिन्नता, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में तो बहुत समय से मत भिन्नता चली आ रही थी। 1930 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गांधी जी ने, तो 1930 का जो अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का इलाहाबाद में, जिसकी अध्यक्षता की थी मौलाना मोहम्मद इकबाल ने, तो उस अधिवेशन में पहली चीज़ तो ये कि सविनय अवज्ञा का विरोध किया गया था। दूसरी चीज़, उन्होंने भारत मतलब जो मुस्लिम हैं, मुस्लिमों के लिए एक पृथक राष्ट्र हो, यानी कि द्विराष्ट्र का जो प्रस्ताव रखा था। तो ये मुस्लिमों में मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस की मतभिन्नता थी, तो ये तो काफ़ी समय से चली आ रही थी। इसके विरोध में उन्होंने आमरण अनशन नहीं किया था। रैमजे मैकडोनाल्ड के कम्युनल अवार्ड निश्चित रूप से यही इस प्रश्न का सही जवाब है। कम्युनल अवार्ड के विरोध में ही गांधी जी ने आमरण अनशन प्रारंभ किया था। कब प्रारंभ किया था? 20 सितंबर 1932 को। नेक्स्ट देखते हैं, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? तो कितनी सीटें दी गई मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो सांप्रदायिक पंचायत है, यानी कि जो कम्युनल अवार्ड था, उसमें पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान किया गया था दलित वर्ग को। तो पृथक निर्वाचक मंडल जो दलित वर्ग को प्रदान किया गया था, उसमें कितनी सीटें दी गई थी? तो उसमें सीटें दी गई थी 71। और जब गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना समझौता हो जाता है, तो उस पूना समझौता में क्या शर्त होती है कि पृथक निर्वाचन मंडल तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो दलित हैं या अछूत हैं या अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनको जो रिजर्वेशन है, तो जो राज्य के जो विधान परिषदें हैं उनमें उनको जो सीटें मिलेंगी, ये 147 सीटें होंगी जो कि आरक्षित होंगी, कि इन पर उन्हीं को इलेक्शन लड़ना है, उन्हीं के कैंडिडेट्स को, लेकिन इनको वोट पूरी जनता देगी। जिस भी कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ेंगे वहाँ की पूरी जनता, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो मुस्लिम हो, कोई भी जनता है, जो भी वोटर है वो वोट करेगा। और ये जो आरक्षित कैंडिडेट जब इलेक्ट हो जाएंगे, तो इलेक्ट होने के बाद इनका उत्तरदायित्व तो वो पूरी जनता के लिए होगा। तो यहाँ पर 147 सीटें की गई थी। साथ ही साथ जो केंद्रीय विधानसभा थी, वहाँ पर जो सामान्य हिंदुओं की सीटें थी, जो सामान्य वर्ग की हिंदुओं की सीटें थी, उनका 18% रिजर्व किया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है क्रमशः 71 और 147, यानी कि बी विकल्प इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं, पूना पैक्ट संबंधित था, किस चीज से संबंधित था? तो निश्चित रूप से पूना पैक्ट दलित वर्ग से संबंधित था। नेक्स्ट देखते हैं, पूना समझौते का उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम एकता, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, राजाओं को विशेष अधिकार देना, द्वैत शासन पर विचार करना। तो क्या उद्देश्य था? तो दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना।
नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन कथन और कारण के रूप में है, तो देखते हैं हम लोग। कथन, पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशायी कर दिया। ये कथन है कि जो पूना पैक्ट हुआ वो कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को उसने धराशायी कर दिया। कारण, इसके माध्यम से संसद एवं विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के सीट आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया। अब आपको बताना है कि क्या कथन और कारण दोनों सही है, और अगर कथन और कारण सही हैं तो क्या कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। तो देखिए, जो कथन है बिल्कुल सही है कि पूना पैक्ट ने जो कम्युनल अवार्ड का जो उद्देश्य था कि हिंदुओं के अंदर भी फूट डालना, हिंदुओं में से भी वर्ग अलग कर देना, तो उनका जो उद्देश्य था, कुल मिलाकर के ये जो तोड़ मरोड़ कर रहे थे, इसका उद्देश्य था किसी तरह से हमारा राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर हो। तो जो उनका उद्देश्य था, तो अब पृथक निर्वाचक मंडल तो मिला नहीं इसके तहत। अब इसके तहत क्या हुआ कि उनको सीटें रिजर्व कर दी गई, तो ये उद्देश्य जो था वो उद्देश्य तो धराशायी हो गया। तो कथन बिल्कुल सही है। अब कारण देखते हैं। इसके माध्यम से संसद एवं विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के सीट आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हुआ। निश्चित तौर से हुआ कि इसमें कितनी सीटें दी गई थी, इसमें दी गई थी 71 प्रांतीय विधानसभाओं में, और इसमें क्या कर दिया गया था, इसमें प्रांतीय विधानसभाओं में कर दी गई थी 147, और संसद में भी इसमें क्या किया गया था, जो सामान्य वर्ग की, जो सामान्य हिंदू की सीटें थी, उनमें से 18% सीटें रिजर्व कर दी गई थी। तो निश्चित रूप से सीट आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया था। तो कारण भी सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? डॉक्टर अंबेडकर, मदन मोहन मालवीय, सी राजगोपालाचारी और गांधी। तो किसने नहीं हस्ताक्षर किए थे? तो जो पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए थे वो नहीं किए थे गांधी ने, और गांधी की तरफ से जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे वो किए थे मदन मोहन मालवीय ने। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि गांधी जी उस समय थे जेल में, तो गांधी जी के जेल में होने की वजह से ही गांधी जी की तरफ से जिन्होंने हस्ताक्षर किए वो थे मदन मोहन मालवीय। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? क्या पूछा जा रहा है? इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर, जगजीवन राम, घनश्याम दास बिरला, अमृतलाल ठाकुर। तो कौन थे इसके प्रथम अध्यक्ष? तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे घनश्याम दास बिरला, जी.डी. बिरला, ये इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। और जो हरिजन सेवक संघ है इसकी स्थापना किसने की थी? वहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष बने थे जी.डी. बिरला या घनश्याम दास बिरला, जबकि इसके संस्थापक कौन है? गांधी। तो अगर आपको प्रश्न पूछा जाए तो आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, संस्थापक या अध्यक्ष। संस्थापक पूछा जाएगा तो आपका उत्तर होगा गांधी, लेकिन प्रथम अध्यक्ष पूछा जाएगा तो आपका उत्तर हो जाएगा जी.डी. बिरला। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी। नेक्स्ट देखते हैं। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष थे। तो वही प्रश्न है, अभी हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष पूछे गए, और जब इसका निर्माण किया था, जब इसके गठन किया गया था इस संघ का, तो इसका नाम रखा था ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग। तो कौन हो गए? जी.डी. बिरला इसके प्रथम अध्यक्ष बने। इस प्रश्न का सही जवाब है डी। नेक्स्ट देखते हैं। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? तो चर्चा हो चुकी, किसने स्थापना की या अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक थे महात्मा गांधी। इस प्रश्न का सही जवाब है ए, महात्मा गांधी। नेक्स्ट देखते हैं। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग स्थापित की थी। तो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग की स्थापना, यहाँ पर लीग को ध्यान रखिएगा, जब लीग आएगा तो इसकी स्थापना किसने की थी? जगजीवन राम ने। तो डिप्रेस्ड क्लासेस से संबंधित कई सारी संस्थाएं बनी हैं। तो जो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग है, बस आप लीग याद रखेंगे, तो लीग से कौन जुड़े हैं? जगजीवन राम। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की तरह धूल उड़ाते हैं लेकिन स्तर नहीं? आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो कथन है, ये स्टेटमेंट जो है, ये कब कहा गया है? तो ये कहा गया है 14 अगस्त 1931 को। 1931 की कुछ घटनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे जब 1931 का शुरुआत हो रही है फरवरी मंथ में, 27 फरवरी को चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत, तो फरवरी माह से शुरू हो जाता है।
चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत होती है। फिर मार्च माह में आप देखेंगे तो तीन महत्वपूर्ण घटना है। पहली घटना जो है वो होती है 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता। दूसरी घटना होती है 23 मार्च 1931 को 3 क्रांतिकारियों की फांसी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की। उसके बाद 26 मार्च 1931 को कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है कराची में, तो वो तीसरी घटना। उसके बाद आगे चल करके फिर 14 अगस्त 1931 को ये स्टेटमेंट देते हैं अंबेडकर कि गांधी क्षणिक भूत की तरह धूल उड़ाते हैं लेकिन इस तरह नहीं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये है डॉक्टर अंबेडकर का। और आपको जो 1931 की घटनाएं बताई हैं, इन घटनाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी क्रम लगाने को आ जाता है या कभी वर्ष में कि कौन सी घटनाएं 1931 के वर्ष की हैं, इसलिए इन घटनाओं को आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए। नेक्स्ट देखते हैं। गांधी ने अपना आमरण अनशन किस स्थान पर प्रारंभ किया था? तो गांधी ने अपना आमरण अनशन प्रारंभ किया था यरवदा जेल में। यरवदा जेल कहाँ है? ये है पुणे में। तो पुणे की यरवदा जेल में गांधी जी ने अपना आमरण अनशन प्रारंभ किया था। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं में सबसे पहले घटित होने वाली घटना है। अब यहाँ पर 4 घटनाएं दी गई हैं, आपको बताना है कि कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई है। तो सबसे पहले घटित हुई है, ओके, यहाँ पर प्रश्न में क्रम लगाने को आ गया है, तो हम आपको दोनों चीज़ें बता देंगे। सबसे पहले कौन सी घटित हुई, साथ ही साथ अगर इसका क्रम आपको मिलाना हो तो आप वो भी कर सकें। तो कैसे पता चलेगा कि सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई? तो हमें उसके लिए लिखनी होंगी डेट्स। तो सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले हुआ कम्युनल अवार्ड की घोषणा। ये कब हो रही है? 16 अगस्त को। फिर गांधी द्वारा आमरण अनशन, ये कब हो रहा है? 28 सितंबर को। फिर पूना समझौता, ये कब हुआ था? ये हुआ था 24 सितंबर को। फिर अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना, इसकी स्थापना हुई थी 30 सितंबर को। अब आप देख लीजिए कि इसमें सबसे पहले घटित होने वाली घटना कौन है? तो सबसे पहले घटित होने वाली घटना है 16 अगस्त को सांप्रदायिक पुरस्कारों की घोषणा। किसके द्वारा? ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। अब इनका क्रम भी देख लें, तो जो घटनाएं जैसे लिखी हुई है 1 2 3 4, इसी ऑर्डर में अगर इनको क्रम सजाने को आ जाए तो ये घटनाएं इसी क्रम में हैं। तो आप क्रम भी लगा सकते हैं, डेट सामने लिखी हुई हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ए। नेक्स्ट देखते हैं। आपका जो प्रश्न है कि कौन सी घटना सबसे पहले घटित होने वाली है, तब भी आपका विकल्प ए ही हो रहा है। और अगर आप देखते हैं इनको क्रम से मिलाने का, तो भी आपका विकल्प यही हो रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की एकता और अखंडता के लिए आपका यह बलिदान उत्कृष्ट है, उक्त कथन किसका है? जब महात्मा गांधी ने 20 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा जेल में अपना आमरण अनशन प्रारंभ किया, तब आमरण अनशन उन्होंने क्यों प्रारंभ किया था? उन्होंने आमरण अनशन इसलिए प्रारंभ किया था कि अब ब्रिटिश, उनकी जो नीति है फूट डालो और राज करो, तो अब हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए वो हिंदुओं को भी आपस में, अभी तक हिंदुओं मुसलमानों के बीच में दूरी की, अलग निर्वाचक मंडल दे दिया गया। फिर जो ईसाई थे या एंग्लो इंडियंस थे उनको दिया गया, उसके बाद सिखों को भी दे दिया गया। अब उन्होंने हिंदुओं में भी एक वर्ग अलग कर दिया। तो ऐसे तो जो जातियाँ हैं, जो वर्ग हैं, सब अलग अलग बढ़ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं अखंडता जो है वो खंडित हो जाएगी। तो इसी के उपलक्ष्य में गांधी जी आमरण अनशन करते हैं। तो उनके इस आमरण अनशन के संदर्भ में रविन्द्रनाथ टैगोर ये कथन कहते हैं कि भारत की एकता और अखंडता के लिए आपका यह बलिदान उत्कृष्ट है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट देखते हैं। पूना पैक्ट पर किस दिन हस्ताक्षर हुए थे? तो पूना पैक्ट पर यहाँ पर हस्ताक्षर पूछा जा रहा है, किस दिन हुए थे? तो पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए थे 24 सितंबर 1932। और ये चारों घटनाएं, जो चारों डेट्स दी गई हैं 1932 की, ये चारों घटनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। 16 अगस्त को क्या हुआ था? कम्युनल अवार्ड की घोषणा हुई थी। 20 सितंबर को गांधी जी के द्वारा आमरण अनशन किया गया था, और 24 सितंबर को तो पूना पैक्ट हो ही रहा है, और 30 सितंबर को ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की गई थी। तो ये चारों डेट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है सी। और यहाँ पर आकर के इस संदर्भ पर आधारित जो भी प्रश्न थे वो पूर्ण हो जा रहे हैं। और अगर कभी भी आपको लगता है कि कोई प्रश्न में आपकी शंका है
कोई भी कन्फ्यूजन रह जा रहा है तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। और जैसा जो प्रीवियस वीडियो था जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, गोलमेज सम्मेलन गांधी इरविन समझौता, तो उसमें कुछ कमेंट्स थे आप लोगों के कि जो वीडियो है, जो क्वेश्चंस हैं वो ब्लर हैं। तो प्लीज़ अगर ऐसा कभी हो तो आप क्वेश्चन नंबर मार्क कर दीजिए कि इस क्वेश्चन में, क्योंकि जो पिक्चर क्वालिटी सारे कैमरा जो है 1080 पिक्सल पे ही हम सेट करते हैं और हम जब देखते हैं तो हमें वो विजिबल होता है। तो किस प्रश्न में प्रॉब्लम है वो अगर आप डाल देंगे तो हम एक बार उसको क्रॉस चेक कर लेंगे और आपका जो क्वेश्चन होगा उसको हम फिर पिन कमेंट के थ्रू उसको हम क्वेश्चन आपको बता देंगे कि क्या क्वेश्चन है। तो अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम लगती है तो आप लोग इस तरह से कमेंट अगर कर देंगे तो आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और हम तक उस सही जानकारी मिल जाएगी कहाँ पे क्या समस्या है और जो सुधार हो सकता है वो करने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण संदर्भों के साथ, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।